Hello and welcome to my channel. My name is Vibha, and in this video I will discuss with you first type of pronoun, that is personal pronoun. But before that, if you are visiting my channel for the first time or if you have not subscribed my channel yet, do subscribe it and also share it with your friends as much as you can. So let's start today's session and talk about personal pronoun. सबसे पहली बात, पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ प्रॉपर नाउन। हमने लास्ट क्लास में प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पर आते हैं, राइट? तो पर्सनल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस होते हैं जो प्रॉपर नाउन के प्लेस पर आते हैं? ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस जो डायरेक्टली किसी नेम के प्लेस पर आए। प्रॉपर नाउन हमारा किसी चीज का पर्टिकुलर नाम ही होता है, तो प्रॉपर नाउन के प्लेस पर आप जिन शब्दों को रख सकते हो वही होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला राम, राम इज अ प्रॉपर नाउन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है राम, उसके प्लेस पर आप क्या रिप्लेस करके लिख सकते हो? ही। मैंने बोला सीता, सीता के प्लेस पर आप क्या रिप्लेस करके लिख सकते हो? शी। मैंने बोला चेयर, चेयर के प्लेस पर आप क्या रिप्लेस करके लिख सकते हो? इट। तो यही जो वर्ड्स हैं ही, शी, इट, जो आपके प्रॉपर नाउन्स के प्लेस पर आ सकते हैं, यही वर्ड्स क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। क्लियर? आप लोगों ने सुना होगा आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, यही हमारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस। अब इन पर्सनल प्रोनाउंस में एक और बात हमें याद रखनी है, तीन टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब ये होते क्या हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर, बोलने वाला, वक्ता। क्लियर? जो बोलने वाला पर्सन है वो कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। जो लिसनर है, श्रोता, सुनने वाला जो है, वो क्या होता है? सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? whom they talk about, मतलब ये जो स्पीकर है जो बोल रहा है और जो लिसनर है जो सुन रहा है, ये जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जिन पर्सन की ये बात कर रहे हैं या जिस चीज की ये बात कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। क्लियर? फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर और थर्ड पर्सन whom they talk about। क्लियर? लेट्स नाउ डिस्कस केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अभी हमने ये जो पर्सनल प्रोनाउंस देखे हैं, इनके भी केसेस होते हैं, देख लेते हैं वो केसेस क्या होते हैं। वो केसेस हैं सब्जेक्टिव केस, जिनको हम नॉमिनेटिव केस भी कह देते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड इज पोजेसिव केस। ये तीन केसेस होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव केस की। सब्जेक्टिव केस कौन से केस होते हैं? जो आपके सब्जेक्ट का काम करते हैं, सेंटेंस में जिनको आप सब्जेक्ट के प्लेस पर रखते हो, वो होते हैं सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस भी इनको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये क्या है? हमारे सब्जेक्टिव केस। आप लोग देख सकते हो इन सबको आप सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो, राइट? करते हो नहीं? आप सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो। आई एम विभा चावला कह सकते हो, वी आर फ्रेंड्स, यू आर नाइस, ही इज नाइस। आप देखोगे ये सारे वर्ड्स जो हैं एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, तो ये क्या होते हैं? सब्जेक्टिव केस। इनमें भी देख लीजिए, हम अभी हमने जो बात की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जो शुरू के दो हैं आई और वी, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। यू जो होता है, यू होता है सेकंड पर्सन। और ये जो ही, शी, इट, दे हैं, ये कौन से होते हैं हमारे पास? थर्ड पर्सन, जिनके बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात करते हैं। क्लियर? आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन।
अब ये तो थे सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं किसी सेंटेंस में, जो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, बी का होता है अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है और दे का देम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग जो जनरल सेंटेंसेस भी फॉर्म करते हो उनमें इनका बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप गलती कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, उनको आप एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो। ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, उन्हें आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हो। क्लियर? तीसरा है पोजेसिव केस, जो पोजेशन दिखाने के काम आता है। तो आई का पोजेसिव केस होता है माइन, वी का आर्स, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का कोई पोजेसिव केस नहीं होता। याद रखना कि पोजेसिव प्रोनाउंस की बात हो रही है। ये जो पोजेसिव केस है ये प्रोनाउंस का है। ऐसे ही पोजेसिव केस एडजेक्टिव का भी होता है, वो आगे हम करेंगे। ये पोजेसिव केस किसका है? प्रोनाउन का। क्लियर? आई का माइन, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दिस कार इज माइन। ये मेरी कार है, पोजेशन दिखा रहा है, दिस कार इज माइन। या दिस कार इज आर्स, ये हमारी कार है। दिस कार इज योर्स, ये तुम्हारी कार है। क्लियर? ही का हिज, शी का हर्स, इट का कोई पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता और दे का देयर्स। ये बात की हमने केसेस की, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अभी हमने जो केसेस देखे इन्हीं के कुछ रूल्स भी हैं, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज वेयर टू यूज सब्जेक्टिव केस। अभी हमने बात की सब्जेक्टिव केस कौन से थे? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। अभी हमने बात की ये सब्जेक्टिव केस होते हैं जिन्हें आप एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो। तो हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव केस का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर आप ना ऑब्जेक्टिव ना पोजेसिव बल्कि कौन सा केस लगाओगे? सब्जेक्टिव। तो उसका पहला पॉइंट तो सिंपल यही है, एज अ सब्जेक्ट। जब भी सब्जेक्ट का काम लेना हो ऑब्वियस सी बात है कौन सा केस यूज करोगे? सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, यू एंड मी आर फ्रेंड्स। यू एंड मी आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आर वर्ब है और इससे पहले जो यू एंड मी है ये क्या है? सब्जेक्ट। क्लियर? और हम अपनी क्या बात की, जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो कौन सा केस यूज करेंगे? सब्जेक्टिव। पर यहाँ यू तो चलो ठीक है, यू तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में यही रहता है। यहाँ मैंने क्या लिख दिया? मी। अब मी सब्जेक्टिव केस है क्या? अभी हमने केसेस पढ़े, मी तो कौन से केस में आता है? ऑब्जेक्टिव। आई का ऑब्जेक्टिव केस था मी, तो यहाँ पर आपको मी नहीं सब्जेक्टिव केस यूज करना है विच इज आई। तो आप क्या बोलोगे? यू एंड आई आर फ्रेंड्स। क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, हर एंड आई आर गोइंग फॉर अ वॉक। अब अगेन यहाँ पर आर वर्ब है, उससे पहले जो ये हर एंड आई है ये क्या है? सब्जेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पर देखो आई तो ठीक है, आई सब्जेक्टिव केस ही होता है। हर, हर सब्जेक्टिव केस है क्या? हर तो ऑब्जेक्टिव केस है। हर का सब्जेक्टिव केस हमें यहाँ पर यूज करना है क्योंकि एज अ सब्जेक्ट हम इसे यूज कर रहे हैं। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? शी। हर एंड आई नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? शी एंड आई, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं हम। तो सब्जेक्टिव केस आएगा विच इज शी। शी एंड आई आर गोइंग फॉर अ वॉक। क्लियर? ये तो था फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज क्या है सब्जेक्टिव केस का? सब्जेक्टिव केस आप यूज करते हो आफ्टर देन। THAN वाला देन आपने सुना होगा, कंपैरिजन के लिए हम इसे यूज करते हैं। When we are comparing two things, we use THAN, then. Then के बाद आप हमेशा कौन सा केस यूज करते हो? सब्जेक्टिव। Always use subjective case after then. For example, मैंने बोला he is better than me. बोलने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि he is better than me, बट ये एक्चुअल में क्या है? इनकरेक्ट। चाहे आपको बोलने में कितना ही अच्छा लग रहा हो बट ग्रामर को अच्छा नहीं लग रहा तो ये क्या है? गलत है।
ही इज बेटर देन मी नहीं होता है, ही इज बेटर देन क्या कहोगे, आई। वाई? क्योंकि देन के बाद हम कौन सा केस यूज करते हैं, सब्जेक्टिव, और आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज टॉलर देन हिम। अब अगेन देन के बाद आपने क्या लगा दिया, हिम, विच इज एन ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, आप क्या बोलोगे, शी इज टॉलर देन ही। देन के बाद आपको यूज करना होता है सब्जेक्टिव केस, नॉट ऑब्जेक्टिव। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि इस पर एरर्स आते हैं, और जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं ना हम लोग सेंस देखते हैं, सेंस देख के पता लगा लेते हैं इसमें कुछ एरर है या नहीं। इस सेंटेंस में देख लो, ही इज बेटर देन मी, बहुत अच्छी लिखेगी है ना, सेंस बिल्कुल ठीक लिखेगी, पर ये सेंटेंस कैसा है, गलत। तो आपको रूल पता होना चाहिए, देन के बाद आप कौन सा केस यूज करते हो, सब्जेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी की जब हम बात करते हैं, सिमिलैरिटी बेसिकली हम सिमिलीज का यूज करके जब बात करें, सिमिलीज क्या होती हैं, जैसे हम बोलते हैं एज गुड एज टॉल एज ब्रेव एज, ये वाली होती है सिमिलीज। तो इन सिमिलीज के बाद भी आप कौन सा केस यूज करते हो, सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एज गुड एज हर नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आई एम एज गुड एज शी, क्योंकि हमें कौन सा केस यूज करना है सिमिली के बाद, सब्जेक्टिव, विच इज शी। हर तो कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस, अभी हमने देखा था। सब्जेक्टिव केस यूज करना है, विच इज शी। आई एम एज गुड एज शी विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्लियर? तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से, सब्जेक्टिव केस आप कहाँ कहाँ पर यूज करोगे। पहली बार जब आपको सब्जेक्ट का काम लेना हो, सेकेंडली देन के बाद, एंड थर्ड सिमिलैरिटी के केस में, सिमिलीज के बाद आप कौन सा केस यूज करते हो, सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये तो बात थी सब्जेक्टिव केस कहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ पर करते हो। क्लियर? ऑब्जेक्टिव केस, देखो ऑब्जेक्टिव केस पहली बात तो वही, जब आपको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम लेना हो तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव थोड़ी लगाओगे, ऑब्जेक्ट का काम लेना है तो कौन सा केस लगाओगे, ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, शी इनवाइटेड राम एंड आई टू द पार्टी। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, देखो सब्जेक्ट में हम सब्जेक्टिव केस ही यूज कर रखा है हमने, शी। अगर यहाँ हर होता तो वो गलत होता, क्योंकि सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस आता है। इनवाइटेड यहाँ पर होगी वर्ब, उसके बाद ये जो है राम एंड आई, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है तो हमने क्या बात की, कौन सा केस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव, राम एंड आई। आई ऑब्जेक्टिव केस है क्या, आई तो कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस, एज अ सब्जेक्ट इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर यही गलती है, ऑब्जेक्ट में हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है, इसलिए आई के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, मी। शी इनवाइटेड राम एंड मी टू द पार्टी होगा, आई गलत होगा। क्लियर? जब ऑब्जेक्ट का काम लेना हो, यूज ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस हम कहाँ पर यूज करते हैं, इन वर्ड्स के बाद, आफ्टर ये वाले वर्ड सारे, लाइक, अनलाइक, बिटवीन, अमंग, एक्सेप्ट, बट, विद, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। ये बेसिकली क्या है, ये मैंने थोड़े ही वर्ड्स लिखे हैं, ये बेसिकली क्या है, प्रेपोजिशंस। तो आप सिंपली इस रूल को ये भी कह सकते हो, प्रेपोजिशन के बाद यू हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव केस। ये बेसिकली सारे वर्ड्स क्या हैं, आपके प्रेपोजिशंस। आप ये बट देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कंजंक्शन, बट जो वर्ड है वो कंजंक्शन भी होता है और प्रेपोजिशन की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, ये जब हम कंजंक्शन प्रेपोजिशन करेंगे तो फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, बट इज नॉट अ कंजंक्शन हियर, बट हियर इज अ प्रेपोजिशन। क्लियर? तो प्रेपोजिशन के बाद, या इन वर्ड्स को याद रख लीजिए, इन कॉमन वर्ड्स हैं ये, इनके बाद आप क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव केस। देखते हैं सेंटेंस, एवरीवन एक्सेप्ट ही वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। एवरीवन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब इसे छोड़कर, एवरीवन एक्सेप्ट ही, उसे छोड़कर बाकी सब पार्टी में प्रेजेंट थे।
तो एक्सेप्ट भी एक प्रेपोजिशन है, हमने एक्सेप्ट देखो वर्ड लिखा भी है। एक्सेप्ट के बाद आपको कौन सा केस यूज करना है, ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पर हमने यूज कौन सा कर दिया, ही तो कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव, ही को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो यही हमारा एरर है। एक्सेप्ट के बाद आपको यूज करना था ऑब्जेक्टिव केस विच इज हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। एवरीवन एक्सेप्ट हिम was present at the party। क्लियर? और सेंटेंसेस देख लेते हैं इस रूल के। All the members unlike she are trustworthy। All the members unlike, वर्ड क्या मिला हमें, unlike। उसके बाद भी हमें क्या यूज करना है, हमने देखा था यहाँ पर देखो अनलाइक वर्ड भी होता है, प्रपोजिशन है। अनलाइक के बाद भी आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना था, तो यहाँ पर शी गलत हो जाएगा, शी का आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना था विच इज हर। ऑल द मेंबर्स अनलाइक हर आर ट्रस्टवर्दी। इसलिए मैंने आपको बोला था वो जो टेबल है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको कराई अभी पीछे, उस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि अगर वही लर्न नहीं है तो आपको पता कैसे लगेगा कौन सा सब्जेक्टिव केस होता है कौन सा ऑब्जेक्टिव। तो वो टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर लर्न कर लेना। ऑल द मेंबर्स अनलाइक हर होगा क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर? नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स बिटवीन यू एंड आई। अगेन बिटवीन, बिटवीन के बाद भी आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हो। यू तो देखो यू तो दोनों में ही सेम होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ठीक है। आई, आई कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, तभी ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट। आई की जगह आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना था विच इज मी। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स बिटवीन यू एंड मी विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्लियर? तो ये था आपको ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पर यूज करने हैं, पहला जब आपको ऑब्जेक्ट का काम लेना हो, सेकंड जब आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए उसके बाद भी आप क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव केस, या सिंपली कह सकते हो प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट रूल है हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 231। अब आप कहोगे 231 क्या है, 231, टू यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है सेकेंड पर्सन को। अभी हमने बात की थी सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की। टू का मतलब यहाँ पर है सेकेंड पर्सन, थ्री का क्या मतलब है यहाँ पर, थर्ड पर्सन, और वन का यहाँ पर क्या मतलब है, फर्स्ट पर्सन। क्लियर? तो ये रूल क्या है, 231। 231 का मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये बेसिकली ऑर्डर है 231। अब इंग्लिश ग्रामर में हर चीज आपको ये नहीं आप कहीं भी उठा के कुछ भी लिख दोगे, ऑर्डर फिक्स है, वही ऑर्डर आपको यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई जनरल सा भी एग्जाम्पल लेकर चले, जैसे मैं बोलूं यू आर नाइस, हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि यू आर नाइस, हम ऐसे क्यों नहीं बोलते नाइस यू आर या यू नाइस आर, हम ऐसे नहीं बोलते। वाई? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास एक ऑर्डर फिक्स है कि पहले आपको सेंटेंस में क्या यूज करना होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या यूज करनी होती है, वर्ब, और उसके बाद आपको क्या यूज करना होता है, ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास एक ऑर्डर फिक्स है, इसलिए हम सेंटेंस को ऐसे कहते हैं यू आर नाइस। अदरवाइज जिसका जो मन करेगा वो तो वही बोलने लग जाएगा, कोई बोलेगा नाइस यू आर, कोई बोलेगा यू नाइस आर। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एक ऑर्डर फिक्स कर रखा है, सबको वो फॉलो करना ही पड़ता है, हम कहते हैं यू आर नाइस। लाइकवाइज हेयर प्रोनाउंस, अगर आपके पर्सनल प्रोनाउंस जो है, एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना है, ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है। बेसिकली पहले सेकेंड पर्सन का यूज, फिर थर्ड पर्सन का यूज, और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज। अब ये किस केस में करोगे, पहली बात तो सिंगुलर प्रोनाउंस के केस में। क्लियर? या तो अगर आपके प्रोनाउंस सिंगुलर है, ठीक है, जैसे सिंगुलर क्या होता है, आई वाला हो गया, यू हो गया, ही, ठीक है। प्लूरल जैसे दे हो गया, वी, ये प्लूरल है। तो आपको जब सिंगुलर प्रोनाउंस दिखे सेंटेंस में, या फिर यूनिटी एकता की बात हो रही हो, या हम पॉजिटिव सेंस में अगर आप सेंटेंस को यूज कर रहे हो, उस केस में ये वाला रूल ऑर्डर आप फॉलो करोगे।
2 3 1. फॉर एग्जाम्पल, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। वाई? देखो, हमने बात की अगर सिंगुलर प्रोनाउंस है, सिंगुलर ही है यहाँ पर। देखो यू तो हम दोनों ही केस में यूज करते हैं वैसे, ठीक है। यू सिंगुलर, ही सिंगुलर, आई सिंगुलर। क्लियर? सिंगुलर प्रोनाउंस है तो आपको रूल फॉलो करना था 2 3 1। यहाँ पर देखो, पहले हमने सेकंड पर्सन यूज कर रखा है यू, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन यूज कर रखा है ही, बिल्कुल ठीक है। और फिर फर्स्ट पर्सन दैट इज आई। तो यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं बोलोगे आप आई ही एंड यू या ही यू एंड आई, वो गलत हो जाएगा। क्लियर? सेकेंडली, यू ही एंड आई शुड ओबे आवर पेरेंट्स। यहाँ पर ये तो ऑर्डर ठीक है आपका 2 3 1 ही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमने ये आर क्यों लगाया? आर पेरेंट्स, ये बेसिकली क्या, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है जो पोजेशन दिखा रहा है। आर पेरेंट्स, यहाँ मैंने लिख दिया, देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये होते हैं। किसी को नहीं पता है तो देख सकता है। आई का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है मी, हम कहते हैं माई कार। वी का होता है आर, आर कार। यू का होता है योर कार। ही का होता है हिज, जैसे हम कहते हैं हिज कार। शी का होता है हर कार। इट, इट्स और दे, देयर। क्लियर? ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखो, आपको यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है तो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? अब आप कहोगे यहाँ पर यू था तो योर भी तो आ सकता था, योर पेरेंट्स। ही था तो हिज भी तो आ सकता था, यहाँ देखो ही का हिज होता है, हिज पेरेंट्स। हमने आर ही क्यों लगाया? और ये ठीक भी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पोजेशन जो है वो आपका किसके अकॉर्डिंग आएगा? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन अवेलेबल नहीं है तो किसके अकॉर्डिंग? सेकंड पर्सन के। और अगर सेकंड भी अवेलेबल नहीं है तो एक ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, दैट इज थर्ड पर्सन। क्लियर? पहली बात, पोजेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आई है। अब आप कहोगे आई का तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आपने माई बताया, माई क्यों नहीं लिखा? वो इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर तीन बंदे हैं। देख रहे हो, यू ही एंड आई, तीन पर्सन हैं, इसलिए हम प्लूरल वाला फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, आई वी, फर्स्ट पर्सन का हम ये प्लूरल वाला लेके चलेंगे विच इज आर, इसीलिए हमने लिखा आर पेरेंट्स। क्लियर? एक और सेंटेंस देख लेते हैं, यू एंड ही शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब देखो यू एंड ही, अब इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है बाकी दो तो है, उनका ऑर्डर सही होना चाहिए। पहले हमने सेकंड पर्सन यूज किया, फिर थर्ड, जैसे यहाँ पर था 2 3 और 1 था। अब यहाँ 1 नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 और 3 तो है। यू एंड ही शुड ओबे, योर ही क्यों आया? अभी मैंने बताया, पहली बात फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट पर्सन अगर अवेलेबल नहीं है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन यहाँ पर क्या है? यू, इसलिए यू के अकॉर्डिंग आया पॉजिटिव एडजेक्टिव योर पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पहले सेकंड पर्सन अवेलेबल है, तो उसी की तरह होगा यूज, यानी पोजेशन 1 2 3 फॉलो करता है, पहले फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फिर सेकंड, फिर थर्ड। क्लियर? ये तो था रूल 2 3 1, जैसे आप किस केस में यूज करते हो, सिंगुलर प्रोनाउंस हो या पॉजिटिव सेंस की बात हो रही हो। ठीक है, अब एक और रूल है इसी की तरह, रूल नंबर 1 2 3, नंबर नहीं कहेंगे, रूल 1 2 3। रूल 1 2 3 क्या कहता है? आपको ऑर्डर 1 2 3 फॉलो करना है व्हेन इन केस ऑफ प्लूरल प्रोनाउंस। सिंगुलर में क्या था? 2 3 1, प्लूरल हो जाते हैं अगर ये प्रोनाउंस तो 1 2 3। प्लूरल या फिर अगर डिवीजन की बात हो रही है या नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, फिर चाहे आपकी सिंगुलर भी प्रोनाउंस हो तब भी कौन सा यूज करोगे? 1 2 3। क्लियर? देखो 2 3 1 किस में था? सिंगुलर प्रोनाउन के केस में, या फिर जब पॉजिटिव सेंस में बात हो रही हो। 1 2 3 कब यूज करोगे? एक तो प्लूरल प्रोनाउंस के केस में, और सेकेंडली अगर कहीं नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, आप कहीं पर कुछ कन्फेस कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ कन्फेस कर रहे हो, आपने कुछ गलती की, आप उसे मान रहे हो, यू आर कन्फेसिंग समथिंग, या फिर आप गिल्टी फील कर रहे हो, ठीक है, आपने कुछ ऐसा गलत कर दिया एंड नाउ यू आर फीलिंग गिल्टी, उस केस में भी आप क्या यूज कर सकते हो? क्या करोगे यूज? 1 2 3। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं, वी यू एंड दे आर फ्रेंड्स। देखो वी यू एंड दे प्लूरल प्रोनाउंस है, मैं आप देखो वी दे ये प्लूरल है, तो प्लूरल के केस में आपको क्या फॉलो करना था? 1, ठीक है, फर्स्ट पर्सन वी, 2 सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन
दे, 1 2 3, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। सेकंड यहाँ पर देखो आई यू एंड ही, ये सिंगुलर प्रोनाउंस हैं और अभी हमने देखा सिंगुलर प्रोनाउंस में आप कौन सा फॉलो करते थे, 2 3 1, लेकिन यहाँ पर हमने कौन सा यूज कर रखा है, 1 2 3। फिर भी ये सेंटेंस ठीक है, वाई? क्योंकि इस रूल में मैंने आपको क्या बताया, चाहे सिंगुलर हो बट अगर बात हो रही है नेगेटिव सेंस की, अगर आप कुछ कन्फेस कर रहे हो, अगर आप कुछ गिल्टी फील कर रहे हो, उस केस में भी क्या यूज हो जाएगा, 1 2 3, चाहे आपके प्रोनाउंस सिंगुलर हो। ठीक है, माइंड दिस थिंग, चाहे सिंगुलर हो बट इनमें से किसी चीज की बात हो रही है तो भी 1 2 3 ही आप यूज करोगे। अब यहाँ बात किसकी हो गई, देखो आई यू एंड हैव कमिटेड अ क्राइम, यहाँ पर आप कन्फेस कर रहे हो कि हमने क्राइम कमिट किया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या फॉलो होगा, 1 2 3 एंड नॉट 2 3 1। क्लियर? आई यू एंड ही हैव कमिटेड अ क्राइम। तो आई होप ये रूल्स आपको क्लियर होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इस पर एग्जाम में एरर्स आते हैं। क्लियर? तो दिस वाज इट फॉर टुडे। आज हमने प्रोनाउन की फर्स्ट टाइप डिस्कस की जो कि थी पर्सनल प्रोनाउंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डू गिव इट अ थम्स अप, share it with your friends and don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in the next video where I will discuss with you next type of pronoun, which is reflexive and emphatic pronouns. So hope to see you all in the next video with some new type. So till then, keep learning, keep sharing.